आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोगों ने नाश्ता पानी, सब लोग अपने काम से चले गए हैं और फिर मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। और खाने में मैं आज बनाऊँगी कढ़ी और चावल। और बेसन जो था वो ख़त्म हो गया था, तो फिर बेसन तो रखा है मगर मैंने कहा डब्बे का जो भी बेसन है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद डब्बे में कर लूँगी। तो कढ़ाई रख दी है मैंने बड़ी सी गर्म होने के लिए। और पहले घोल बना के कढ़ी के लिए रख देती हूँ खोलने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गई हूँ मैं। और इधर भगोने में ही बनाऊँगी, क्योंकि जो कढ़ाई है वो इतनी बड़ी है, इसमें भी नहीं बनाऊँगी, मैंने कहा भगोने में ही बना लेती हूँ और भगोने में सही से खौल भी जाएगी। और इसमें सेव वगैरह बनाऊँगी घर के लिए नमकीन वाले, तो इस वजह से मैंने ये वाली कढ़ाई रख दी थी। तो फिर मैंने कहा भगोना गर्म हो जाएगा तेल उल वगैरह। और इसमें पड़ गई थी गोलियां बेसन में, थोड़ा सा पानी ज़्यादा पड़ गया था, मगर छलनी से छान लूँगी तो सही से छन जाएगी और इसमें सारे जो भी गोलियां वगैरह होती हैं वो सही से निकल जाएंगी। इधर मैंने जमा दिया था कल दही, क्योंकि दही की भी कढ़ी अच्छी लगती है और मट्ठा वगैरह भी कहीं से आ नहीं रहा है, तो मैंने दही जमा दिया था। और इधर मेरी आ गई थी छोटी वाली बहन, आ गई थी, सब आ रहे थे स्कूल से, अब स्कूटी से आ रही थी, उसने देख लिया मुझे तो इतनी जिद करने लगा रास्ते में कि मैं माँ के यहाँ पर जाऊँगा। मैं नीचे खड़ी हुई थी, मैं माँ के पास रुकूँगा, माँ के घर पे जाऊँगा। तो फिर उसके कपड़े वगैरह लेकर आई और फिर उसे वो भी यहीं पर बैठा है। इन लोगों के लिए यहाँ पर खूब शैतानी करने के लिए मिलती है और जीनों पे बहुत चढ़ते उतरते हैं ये, एक जगह तो बैठते नहीं हैं, तो इन्हें यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है और बड़े वाले से तो ज़्यादा छोटे वाले को अच्छा लगता है। एक कहेगा नानी घर पे चलो, एक कहता है माँ के घर पे चलो। तो फिर दोनों बच्चे, तो फिर छोटी वाली बहन भी आ गई, तो मैंने कहा खाना बन ही रहा है, अब क्या करोगी जाके, अब यहीं पर खाना बना लेती हूँ। और वो बच्चे इतना खुश थे दोनों लोग, बहुत ज़्यादा। अब उसे सब्बै को तो थोड़ी स्कूल से आया है, स्कूल में जो कुछ खाता है नहीं, लेकर तो जाता है टिफ़िन वगैरह, मगर कुछ खाता नहीं है, तो वो टिफ़िन भी इसका रखा हुआ है, तो कह रहा है माँ जल्दी खाना बना लो। अब मुझे पता होती तो मैंने कहा चलो, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी सिया के लिए, तो वो रखी है, तो मैंने कहा वो खा लेना, क्योंकि सिया की अभी तबीयत सही नहीं है, तो मैंने मूंग की दाल की ही खिचड़ी बना दी थी उसके लिए। और इधर दाल दी थी मैंने लाल मिर्च, तो पहले इन्हें भून लेते हैं, फिर डाल दूँगी मैं इसमें हल्दी और धनिया पाउडर और सभी चीज़ डाल के अब इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और इधर मैंने दही भी फेंट लिया है। अब बेसन का घोल बन गया है, तो पहले बेसन का घोल डाल दूँगी और काफ़ी देर तक मसाले के लिए भूनती रही। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो हल्दी डाल दी है। और रिया ने भी नाश्ता कर लिया है, मगर इसकी भी पूरी तरीके से अभी तबीयत सही नहीं है। एक तो मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि मौसम कहीं एकदम ठंड हो जाती है, एकदम गर्म मौसम। अभी दीपावली से पहले इतनी ठंड थी और दीपावली के दिन इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ पूछो ही मत। और इधर मैं आज बनाऊंगी सेव वाली कढ़ी, तो इसी में कढ़ाई में सेव बना लूँगी। और सेव वाली कढ़ी सिया को बहुत पसंद है, मगर वो है कि अभी उसकी तबीयत नहीं सही है, मगर थोड़ी बहुत खाएगी तो खा लेगी। और पकौड़ी वाली ज़्यादा कोई घर पे पसंद नहीं करता है, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और सेव वाली जो कढ़ी होती है वो सुंदाती बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मैंने सेव वाली कढ़ी बनाऊँगी। और बेसन वगैरह मैंने सब मार के रख ही दिया है, बेसन में बस खाली चीनी डाली थी और इसमें थोड़ा सा दही डाला था बेसन में। और इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ सेव। और ये मैंने हता हेंग के मेले से ले लिया था, क्योंकि जो मंदिर पे मेला लगता है तो वहीं से मैंने ले लिया था। और ये कढ़ी सभी लोगों के लिए मेरे घर पे ज़्यादा अच्छी लगती है, पकौड़ी से ज़्यादा सेव वाली कढ़ी सब मन से खाते हैं। और इतनी मुझे अपने मन से कतरे वाली भी नहीं अच्छी लगती है। और बच्चों को तो सेव इतने पसंद आए, सब्बै और तेजस को बार बार आ रहे थे कटोरी लेकर। और वैसे तो मैं नहीं बनाती, और बच्चों के लिए मैंने कहा ना, मीठे 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 लग रहे थे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई थी, तो इस वजह से मीठे मीठे लग रहे थे, तो वो उन्हें बहुत पसंद आ रहे थे। और साथ में रिया भी अपने मन से खा रही थी सेव, क्योंकि और वैसे भी बच्चे घर पे खा लेते हैं ये वाले सेव, सिया के पापा को भी बहुत पसंद है। और इधर कढ़ी खौल गई थी, तो फिर मैंने इसमें
डाल दिए थे सेव, क्योंकि सेव थोड़ा देर हो गई थी मुझे तोड़ने में, तो फिर डाल दिए थे। और कड़ी काफ़ी ऐसे खौल ही रही थी तो थोड़ा हल्के हल्के डाल रही थी। और ये भी काफ़ी, जैसे कड़ी ये थोड़ी पतले में ही डाल दो तो वो सही रहती है, क्योंकि काफ़ी सेव भी कड़ी सोख लेते हैं, फूलते हैं वो, तो काफ़ी देर तक खौलती रही। फिर इधर मैंने आलू उबाल लिए थे, तो मैंने गला आलू भी छौंक देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं साथ में और सब और तेजस हैं, तो मैंने कहा ये खाएंगे मन से, कड़ी नहीं खाएंगे। और उन लोगों ने कड़ी से ज़्यादा मन से खाई। और ये आलू थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी तो उनने थोड़े कम ही खाए थे आलू। और यहीं पर खेल रहे हैं, कहीं और नहीं खेल रहे हैं दोनों लोग। और थोड़ा सा डर लगता है, इधर रिया भी ना चिढ़ जाती है तो मारने के लिए एकदम भागती है। और सब तेजस बड़ा खुश हैं दोनों लोग, क्योंकि उन्हें खूब शैतानी करने के लिए मिलती है। और सबसे ज़्यादा खेल करते हैं जीनों से, और जीनों में बहुत बड़ी रखवाली रहती है, क्योंकि इनके घर पे है जो जीना वो बाहर के साइड में है, गेट लग जाता है, तो इन्हें जीने उन्हें मिलते नहीं हैं वहाँ पर अपने घर पे। और यहाँ पर इन्हें खूब अच्छा खासा जीने उन्हें वगैरह मिल जाते हैं शैतानी करने के लिए, फिर इसीलिए ये जाना नहीं चाहते हैं। और आलू मैंने छौंक दिए, फिर मैं रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि सब को भूख लग रही है बहुत तेज़। वैसे तो घर पे कोई इतनी जल्दी नहीं खाता है, सब लोग लेट ही खाते हैं खाना। और डाल दिया है नमक। और कड़ी भी अभी हल्के हल्के खौल ही रही है। और आलू उकुर गए थे तो आलू उकुर के रख दिए थे, फिर मैं सेकने लगी हूँ रोटी। और इधर रख दिए हैं चावल बनने के लिए, और जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि सब और तेज उसको मैं बता ही रही हूँ, भूख लग रही है दोनों लोगों के लिए। तो फिर बच्चों के लिए खाना दे दूँगी। और सिया के पापा लेट ही आते हैं, वो तो कितना भी फ़ोन करो या बुलाओ और जल्दी नहीं आते हैं खाना खाने के लिए। पता नहीं उन्हें वो 2:30-3 ही बजे भूख लगती है। अलग जब वो खाते हैं तब हम लोग भी खाते हैं, और कोई खाना जल्दी बन जाए या कोई आ जाए तो साथ में खा भी लेते हैं। और सब्बे और तेजस को तो मैंने खाना दे दिया था, तो इन्होंने थाली लगा दी थी। मैंने कहा लाओ रिया को भी खाना दे देती हूँ, क्योंकि उसे भी भूख लग रही है। तो फिर मैंने कहा सिया खिला देगी, तब तक मैं रोटियाँ सेकूँगी, तब तक सिया खिला देगी। और रिया भी बैठी है, क्योंकि सब बहुत तेजस खा रहे हैं खाना। और इनकी एक ये आदत है कि अगर मोबाइल पे कोई गेम वगैरह लगा दो तो बड़े आराम से खाना खा लेंगे, वरना ये लोग खाना नहीं खाते हैं। अब तो सब कुछ मोबाइल पे ही हो गया है कि बच्चे भी मोबाइल के ही ज़रिए खाना खाते हैं। और ये चीज़ बढ़िया नहीं है, मुझे तो बहुत अजीब लग रही थी कि मोबाइल से ही खाना खा रहा था, फिर मोबाइल देख देख के ही खाना खा रहा था वो। और फिर इधर सिया के पापा आ गए थे सब्जी वब्जी वगैरह लेके, क्योंकि सब्जी थी नहीं घर पे। तो फिर मैंने सब्जी वब्जी वगैरह मंगाई, और जो सब्ज़ी है वो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जो बनेगी वो शाम को निकाल लूँगी। वैसे तो कड़ी मैंने बनाई इतनी है कि शाम तक हो जाएगी, बनाई इतनी क्या है, कड़ी कितनी भी कम बनाओ तो वो बची जाती है शाम तक के लिए। और आलू की सब्ज़ी भी रखी है। और सिया के पापा को पता नहीं गोल लौकी कितनी पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो सेमी है, लौकी है, बैंगन है, घुइया है, पता नहीं क्या क्या है। और यही सारी सब्जियां लेकर आए, सेब वगैरह लेकर आए थे। अदरक और धनिया है, हरी मिर्च है, तो मिर्च भी ले आए अचार के लिए। अब वो मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि अभी तो नहीं डालूँगी। आज धूप का भी थोड़ा टाइम जा ही चुका, अब हल्की ही है धूप, अभी इतनी बढ़िया निकल नहीं रही है, और हल्की धूप निकल रही है। और जो सब्ज़ी वगैरह मैं सब रख देती हूँ फ्रिज में। तुरई और जो सुबह को बना लूँगी तुरई की सब्ज़ी। और तुरई पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लग रही है अभी, बहुत ज़्यादा। फिर हो गया था शाम का टाइम, तो फिर मैंने कहा लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम को पता ही नहीं चलता है। झाड़ू लगा रही थी तो रिया बीच में आके बैठ गई, बड़े आराम से बैठ गई ये। और इसे पता नहीं क्या मज़ा आता है, अगर काम करोगे तो बीच में ही आके बैठ जाएगी। और ना इधर हट रही थी ना इधर हट रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से जो हटी। फिर मैंने रखी चाय दुकान के लिए, और बर्तन वगैरह थे वो थोड़े बहुत साफ़ करके रखे थे, और अभी थोड़े बर्तन रह भी गए हैं। और सब तेजस अभी सो ही रहे हैं, वो उठे ही नहीं हैं, क्योंकि खाना खा के वो लोग सो गए थे।
अब मैंने कहा उठा दो उन्हें, जाके सिया से मैं बोल रही थी उठा दे, तो बड़ी मुश्किल से वो उठ रहे हैं। अब वो उठ क्या रहे हैं, मर्जी से अपनी उठते हैं तो नहीं रोते हैं। अगर कोई उठा देता है छोटे बच्चों के लिए तो वो बड़ा तेज रोते हैं। और बच्चे इतना जैसे शोर मचाते रहेंगे, मन होगा तो बिल्कुल नहीं पता चलेंगे। अदरक वगैरह मैंने कल कूट के, अब की मैंने धनिया वनिया कुछ धो के नहीं रखा है, और धनिया वगैरह सब धो के रख के, अदरक भी ऐसे ही रख दिए फ्रीज में, तो वो मैंने धो के ही डाली है। अब दूध डाल देती हूँ, क्योंकि और इतनी जल्दी टाइम पता ही नहीं चल रहा है दिन का। और ज़रा सी देर में 4:30 बजे ही इतनी ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया है, और 5 बज रहे हैं और ऐसा अंधेरा सा हो गया है कि ये लग रहा है कितनी रात हो गई है चाय के लिए। तो फिर चाय वगैरह तो मैंने दे दी थी, और इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए कल दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि सिया ने पूजा कर ही दी थी। तो फिर मैं लड्डू गोपाल का दूध गर्म करा, मैंने कहा अल्लाह का भोग लगा दो। और फिर सिया के पापा भी दुकान बढ़ा के आ ही गए हैं, तो फिर उन्हें भी खाना दे दूँगी। और चावल उवल वगैरह मैं जीरे में ही गरम कर लिए थे, क्योंकि चावल भी बच गए थे। फिर छोटी वाली बहन चली भी गई थी जल्दी ही घर पे, तो फिर मैंने सिया पपन का मैं खाना थोड़ा ही खाऊंगा, तो मैं रोटी वोटी वगैरह सेकती भी। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जब खाएंगे नहीं, तो मैंने कहा थोड़ी सी जो कड़ी उड़ी वगैरह है, आलू है, तो वही सब। और मैंने अल्लाह का भोग लगा दिया। मैं और रिया और सिया रह गए हैं खाने के लिए, अभी आयुष तो नहीं आया है घर पे। और चावल फिर से मैंने गरम कर लिए, क्योंकि ठंडे हो गए थे, उनने जल्दी ही खा लिया था, दुकान बढ़ा के आए थे, तो फिर उनने खा लिया था। और हम लोग थोड़ा काम कर रहे थे तो लेट हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो बाद में हमें रोटी वोटी, और मैं रिया को देखूंगी खिला के। अब देखो आज ये बड़े नखरे से खाना खाती है, कभी कभी तो इससे पता नहीं चलता है, कभी कभी बड़े नखरे से खाना खाती है। और कढ़ी हो गई थी गरम, और कढ़ी चावल तो 2-1 दिन, कढ़ी तो ऐसे पसंद है कि 2-1 दिन रखी हुई भी खा लो, और जितनी रखी रहती है कढ़ी पता नहीं उतनी स्वाद भी और बढ़िया वाला आता है। आलू मैंने तवे पे गरम कर दिए थे। और मैंने खाना लगा लिया था थाली में, तो फिर मैंने कल और रिया को खाना खिला देती हूँ, और मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।